दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल NCERT एजुकेशन 47 में स्वागत है। पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है बच्चों, और ये इम्पोर्टेंट है, हर बार रिपीट भी हो जाते हैं कुछ, तो आप ध्यान से पढ़ना। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके पास दर्पण के पीछे ध्रुव P एवं F के बीच आभासी एवं सीधा बनता है। ठीक है, बी ऑप्शन है आपके पास दर्पण के पीछे P एवं F के बीच आभासी एवं उत्तल उल्टा। सी ऑप्शन है दर्पण के सामने वास्तविक एवं सीधा। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए। तो कहाँ बनेगा आपके पास, ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, दर्पण के पीछे P एवं F के बीच आभासी एवं सीधा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या आपके पास दूसरा क्वेश्चन आपके पास है। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका दर्पण की वक्रता केंद्र C पर, दर्पण की फोकस बिंदु F पर, दर्पण के वक्रता केंद्र C और उसके फोकस बिंदु F के बीच में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, दर्पण के ध्रुव P और उसके फोकस बिंदु F के बीच में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना होगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए, ठीक है, उत्तल लेंस का और अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष है तो कौन से लेंस का यूज होगा हमारे पास, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, देखना, ध्यान रखना है बच्चों, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस का या दर्पण का उपयोग करना होगा, तो अवतल लेंस का। ठीक है, तो ये अवतल लेंस इसमें आपका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास चौथा, विद्युत ऊर्जा की इकाई है। विद्युत ऊर्जा की इकाई है, पहला ऑप्शन है वोल्ट, वाट, एम्पियर, वाट सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, वाट और सेकेंड। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, यानी कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है वाट सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। ठीक है, पहला है मैक्सवेल और स्क्रू नियम, दूसरा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ओम का नियम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो याद रखना है आपको। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक लेंस की अक्षमता +1 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी है। ठीक है, जब किसी लेंस की अक्षमता 1 डायोप्टर है तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे P = 1/f। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला लगाना है आपको 1/f। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके, पहला ऑप्शन है आपके पास 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर आपके पास बी सही है। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर, और किस फॉर्मूले से निकालनी है, P = 1/f से। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। पहला ऑप्शन है आपके पास 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। तो ये आपके पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। तो अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, शून्य हो जाता है, ठीक है, और बहुत अधिक बढ़ जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, निरंतर परिवर्तित होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर देखिए आपके पास क्या होगा, बी ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 के आपके पास, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा। ठीक है, सरल रेखा, वृत्त, अर्धवृत्त, लगातार, ये आपके पास अर्धवृत्त है, लगातार दिशा बदलती रेखा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए क्या होगा आपके पास, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरल रेखा। जब ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच जो ग्राफ आता है वो एक सरल रेखा होती है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, तो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके पास, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण है। केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, या तो समतल या उत्तल दर्पण। तो देखिए इसका आंसर सही क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा आपके पास केवल समतल दर्पण। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्या है, केवल समतल दर्पण। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, प्रोटॉन के द्वारा, न्यूट्रॉन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है। तो पहला ऑप्शन देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है आपके पास, I²/R। तो ये बच्चों देखना यहाँ पे I2 लिखा हुआ है ना, तो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा I², ठीक है, अपॉन R है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये पहला ऑप्शन I²/R, दूसरा ऑप्शन है V²/R, ये है V², ठीक है, V²/R। अब दूसरा ऑप्शन है, आप सी ऑप्शन है V×I, डी ऑप्शन है आपके पास VIR। ठीक है, यानी कि V×I×R, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, V×I। ठीक है, ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है। विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला होता है V×I। ठीक है, तो ये आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।